हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसाय स्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरिशरणम। भारतवर्ष, धर्म प्राण भारतवर्ष, उस भारतवर्ष की अत्यंत पवित्र परंपरा में हिंदू राष्ट्र सबका स्थान है। हिंदू शब्द के विषय में विगत 2 दिनों से चर्चा कर रहे हैं और उसका मूल कारण केवल इतना ही है कि वर्तमान समय में हिंदू कहलाना गलत है, अपने आप को हिंदू नहीं कहना चाहिए, ऐसा बहुत लोग प्रचार कर रहे हैं। बहुत लोग तो ऐसे भी जो अपने आप को सनातनी तो मानते पर हिंदू नहीं मानते। अब उनके लिए समझाने की आवश्यकता है, नहीं तो धीरे धीरे हिंदू समाज छिन्न भिन्न हो जाएगा। सब अपने ही भाई हैं, सब अपने ही लाडले प्यारे हैं, सबका विचार करना पड़ता है। कोई भी एक वर्ग यदि अपने से अलग हो रहा है तो अपने ही लोग अपने से अलग यदि हो रहे हैं तो ये गलत है। इस बात को दृष्टि में रखते हुए विचार किया जा रहा है। नहीं तो ऐसा कोई विषय मन में नहीं था कि ऐसा कुछ कहें सुने, पर फिर भी लोगों ने कहा कि आजकल तो लोग अपने आप को हिंदू भी नहीं मान रहे हैं। कुछ लोग हैं जो अपने आप को सनातनी मान रहे हैं पर हिंदू स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है, प्रयास किया जाएगा। जो लोग समझेंगे वो बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए। अपने आप को हिंदू कहना ये एक गर्व का विषय है। अपने आप को हिंदू कहलाने में अपमान की अनुभूति नहीं होना चाहिए। हाँ, ये बात तो आप पक्की समझ लो। हमें गर्व होना चाहिए कि हम हिंदू हैं। हम हिंदुस्तान में हमारा जन्म हुआ, हिंदुस्तान में हम उत्पन्न हुए, भारतवर्ष में हमारा जन्म हुआ और हम हिंदू हैं। हम हिंदू, हम सब हिंदू हैं। हम हिंदू कहलाएंगे। जान भी देकर हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये लगभग 1.5 वर्ष पहले हमने पद बनाया था। ये भजन कह लो, पद कह लो, ये पूरा है, लंबा है। हमने इसको कथा में गाया भी है। तो उसकी प्रारंभ की यही 2 पंक्तियां हैं। हम हिंदू, हम सब हिंदू हैं। हम हिंदू कहलाएंगे। जान भी देकर हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ऐसा करके तो इसको हम पूरा नहीं कहेंगे, पर हमें हिंदुत्व पर गर्व होना चाहिए। हिंदुत्व के पुरोधा छत्रपति शिवाजी, हिंदुत्व के पुरोधा श्री महाराज छत्रसाल, हिंदुत्व के पुरोधा श्री पृथ्वीराज चौहान। हिंदुत्व के नाम पर इन लोगों का यश रहा है। हिंदुत्व के नाम पर इन लोगों का जो है नाम रहा है। इसलिए उस विषय पर हमें बहुत गर्व करना चाहिए।
प्राचीन पाश्चात्य जो ग्रंथ हैं उनमें भी जहाँ हिंदू शब्द का उल्लेख, कई लोग कहते हैं कि विदेशियों ने हिंदू शब्द अपमान के अर्थ में प्रयोग किया है, ऐसा नहीं है। जो ईर्ष्यालु हैं, द्वेषी हैं, उनका तो एक अलग ही सिद्धांत होता है। पर ईरान देश में पारसी संप्रदाय का जो बड़ा मान्य ग्रंथ है शातीर, उस ग्रंथ में एक कथा है छोटी सी। एक बादशाह था जिसका नाम था गश्ताशप, उसी देश का, और उसके गुरुजी का नाम था जरदुस्त। तो उनके गुरुजी ने घोषणा की कि हमें शास्त्रार्थ में कोई पराजित नहीं कर सकता। तो गश्ताशप ने कहा कि हम मानते तो हम ही ऐसा है कि आपको शास्त्रार्थ में कोई पराजित नहीं कर सकता, पर एक हिंदुस्तान ही ऐसा है जहाँ बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े शास्त्र, बड़े बड़े ग्रंथों का प्रणयन हुआ है, तो वहाँ से शायद कोई आपको पराजित कर सके तो कर दे। तो भारत से एक बड़े अच्छे विद्वान ब्राह्मण को बुलाया गया, जो बड़ा विद्वान पुरुष था। उसको बुलाया शास्त्रार्थ के लिए, और उस शातीर नामक ग्रंथ में हिंद शब्द से उसकी बड़ी प्रशंसा की ब्राह्मण की, बड़ा विद्वान ब्राह्मण। और गश्ताशप ने कहा कि शास्त्रार्थ के लिए आपको बुलाया गया, शास्त्रार्थ होना है, शास्त्रार्थ इनसे कर सकते हो तो करो। बिल्कुल करेंगे। तो गश्ताशप नाम के बादशाह के कहने पर यहाँ से जो ब्राह्मण गया था उसका नाम था व्यास। व्यास नाम के ब्राह्मण का जरदुस्त के साथ शास्त्रार्थ हुआ, और अंत में जरदुस्त पराजित हो गया। जब पराजित हो गया तो व्यास ने अपने आप को बड़ा गर्वित अनुभव किया, अपने आप को बड़ा उन्हें अच्छा लगा कि हमारे राष्ट्र की विजय हुई, ऐसा उनको गर्व हुआ। और बड़े बड़े अभिमान पूर्वक, अभिमान क्या, हम इसको स्वाभिमान कहेंगे, राष्ट्र की विजय हुई ना, तो बड़े स्वाभिमान पूर्वक उन्होंने कहा, वहाँ आयत में लिखा है महाराज, मन मर्दे अम हिंदी निजाद, मैं हिंदुस्तान में उत्पन्न होने वाला एक हिंदू हूँ, और हमारी कभी पराजय नहीं हुई तो आज कैसे हो जाती, इसलिए हमने आपको हरा दिया। यहाँ दो बातें हैं। एक, इस कथा से ये प्रेरणा मिलती है कि वहाँ वो ये नहीं कह रहा है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वैश्य हूँ, मैं शूद्र हूँ, वो ये नहीं कह रहा है। वो कह रहा है मन मर्दे अम हिंदी निजाद, मैं हिंदू हूँ। इसलिए हमारे यहाँ जातिवाद नहीं था, जाति तो थी, व्यास नाम के ब्राह्मण को बुलाया ये तो है, पर उसको इस बात का अहंकार नहीं कि हम ब्राह्मण हैं। जो जातिवाद आया है ये राजनीति से आया है, ये राजनीति से आया हुआ शब्द है। दलगत पार्टी विशेष जो बने हैं बाद में जल करके, इन्होंने अपने अपने वोट बैंक को इकट्ठा करने के लिए इसको फैलाया है। नहीं तो वो व्यास कहता कि मन मर्दे हम ब्राह्मण निजाद, हम ब्राह्मण हैं, कहता ना, नहीं, हम हिंदी निजाद, हम हिंदू हैं। एक बात तो ये हुई, एक विशेष बात यहाँ ये है। दूसरी विशेष बात यहाँ ये है कि कैसा हमारा राष्ट्र रहा होगा, उतने सुदूर विदेश जाने के बाद भी हमारे यहाँ के आचार्यों को कितना अंदर से विद्या का बल होगा कि उस सुदूर राष्ट्र में जाने के बाद भी उनके मन में किसी भी प्रकार का भाव नहीं आया कि हम उतनी दूर क्या करेंगे, हमारे साथ क्या होगा और हम जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। अपने राष्ट्र को विजयी बनाने के लिए, अपने राष्ट्र के नाम का उत्कर्ष बढ़ाने के लिए वे उतनी दूर गए, और उतनी दूर जाकर के उन्होंने जरदुस्त को पराजित किया। ये बहिंदवाज गस्त लिखा है, फिर उसको पराजित करके वो अपने वापस हिंदुस्तान में आ गए। ये है हमारे यहाँ का इतिहास हिंदू शब्द का। हाँ, हम लोगों को हिंदू कहने में शर्म आनी चाहिए, बताओ, हमको हिंदू कहने में गर्व का अनुभव होना चाहिए।
हमारे प्राचीन ऋषि मुनि महर्षि बड़े बड़े योद्धा वीर अपने आप को हिंदू कह करके गर्व का अनुभव करते थे, तो हम हिंदू कहने में शर्म का अनुभव क्यों करें? महाराणा प्रताप को हिंदूपति कहा गया। हिंदूपति परताप पत राखो हिंदू वाड़ की, सहे विपति संताप सत्य शपथ कर आपनी। हिंदूपति शब्द से महाराणा प्रताप को संबोधित किया गया। छत्रपति शिवाजी को हिंदूपति शब्द हिंदू शब्द से वहाँ महाराज कई ग्रंथों में कहा गया उनके लिए। शिवा बावनी आदि जो कवित्व संग्रह है उसमें शिवाजी महाराज के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग किया है। हिंदुन के पति सोन बिसात सतावत हिंदू गरीबन पाए के, लीजे कलंक न दिल्ली के बालम आलम आलमगीर कहाए के, लाज धरो शिवजी से लरो सब सैयद शेख पठान पठाए के, भूषण ह्यांगड़ कोटिन हारे जहां तुम क्यों मठ तोरे रिसाएगे। हिंदू शब्द से उनको भी संबोधित किया गया। इसलिए अपने आप को हिंदू कहने में हमें किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार के अपने अंदर ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए कि अरे हम हिंदू कैसे, और हम हिंदू कहलाने में अपने आप में एक असहजता का अनुभव करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें बड़े गर्व से अपने आप को हिंदू अनुभव करना चाहिए। इसी में हम सबका जो है वो लाभ है। ये है हिंदू शब्द की परंपरा। पंडित जी, कई लोग कह रहे थे कि ये हिंदू क्या हिंदू क्या हिंदू क्या, हम आप अपने आप को हिंदू क्यों कहें। तो इस सब को विचार में रखते हुए इस बात को हमने विशेष रूप से कहा है। और आजकल तो अलग अलग परिस्थितियां बन गई हैं राष्ट्र में, समाज में, इसलिए बहुत अपभ्रंश परंपरा चल रही है। लोग हिंदू राष्ट्र का नाम सुन करके भी चढ़ जाते हैं। हिंदू राष्ट्र क्या? हम हिंदुओं के राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र नहीं कहते। हिंदू राष्ट्र का तात्पर्य क्या होता है? हिंदू राष्ट्र का मतलब है हिंदू विचारधारा से प्रेरित राष्ट्र। हिंदू विचारधारा से प्रेरित राष्ट्र हिंदू राष्ट्र होता है। जिस राष्ट्र की नीतियां हिंदू समाज के विचारधारा से प्रभावित होकर के बने, वो हिंदू राष्ट्र है। और हमारी विचारधारा क्या है? को ज्येष्ठा को कनिष्ठा सब भ्रातरो वयम, वेद का वाक्य है। कौन छोटा है कौन बड़ा है, हम सब भाई भाई हैं। अब ये हिंदू विचारधारा से प्रेरित वाक्य है। हिंदू ग्रंथ से ही तो निकला, को ज्येष्ठा को कनिष्ठा सब भ्रातरो वयम। अब बताओ ये वाक्य गलत है क्या? यदि हम सब ये मान लें आज के युग में कि कौन बड़ा है कौन छोटा, हम सब भाई भाई हैं, तो विवाद खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? विवाद बचेगा? विवाद नहीं बचेगा। आजकल शांति के लिए बड़े बड़े सम्मेलन हो रहे हैं, शांति के लिए बड़े बड़े प्रवचन भाषण हो रहे हैं, विश्व सम्मेलन होता है शांति के लिए। ये देशों के युद्ध कैसे बंद हो, अंतर्राष्ट्रीय युद्धों को कैसे बंद किया जाए, इस सब के लिए बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं वैश्विक स्तर पर। और गला फाड़ फाड़ करके लोग चिल्लाते हैं, तो होता है क्या? कुछ नहीं होता, ना कुछ होगा। जब तक राष्ट्र हिंदू विचारधारा से प्रेरित होकर के नहीं चलेगा तब तक कुछ नहीं होगा। हिंदू विचारधारा एक संकीर्ण विचारधारा का नाम नहीं है। हिंदू विचारधारा का मतलब ऐसी विचारधारा जिसमें सबके लिए स्थान हो, सबके लिए जगह हो, सबके लिए अपने अपने धर्म कर्म के अनुसार व्यवस्था हो, सबके लिए प्रेम हो, सबके लिए सौहार्द हो। केवल पूजा करना और आरती करना इतना ही हिंदू विचारधारा नहीं है, ये तो है ही, पर इसके अतिरिक्त बहुत लंबी हिंदू विचारधारा है। और उसको जानने के लिए, समझने के लिए विविध शास्त्रों का अध्ययन करो तो समझ में आए किसके लिए पक्षपात है, किसके लिए अर्थवाद है, किसके लिए जातिवाद है। कुछ नहीं है, ये सब बनाया गया है। जब कोई बहुत सशक्त सभ्यता होती है तो उसके पीछे सब हाथ धो करके पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसी सभ्यता होती है कि उसके कारण कोई भी सभ्यता पनपती नहीं है।
और यदि वो सभ्यता समाप्त हो जाए कि तो छोटी छोटी सभ्यताओं का भी नाम हो जाएगा, वो भी पनप जाएंगी। जैसे रेगिस्तान में वृक्ष होता ही नहीं है, वहाँ कोई छोटा भी वृक्ष आ जाए तो लोग उसको ही वृक्ष मानेंगे। और जहाँ बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, पीपल जैसे, वट के जैसे बड़े बड़े वृक्ष होते हैं, वहाँ छोटा मोटा कोई 1-2 हाथ का पेड़ हो तो उसको पेड़ की कोई मान्यता देगा? नहीं देगा। उसी प्रकार से ये विशाल वट वृक्ष के जैसा हिंदू संस्कृति है। समस्त सभ्यताएं और समस्त छोटे छोटे मत, दल, पंथ इसके अंदर समाये हुए हैं। अब कोई पनप ही नहीं रहा है, सब इस विशाल वट वृक्ष की छाया में पड़े हैं। तो अब इन लोगों को लगता है कि हम उभरें कैसे, तो वो सोचते हैं इस वृक्ष को कैसे भी करके काट दो, ये कट जाएगा तो हम लोगों को ही लोग वृक्ष समझेंगे, हम लोगों को ही सभ्यता, संस्कृति सब कुछ समझा जाएगा। पर भैया ये संभव नहीं है। हाँ, ये संभव नहीं है। चूहों के द्वारा यदि शेर मर जाए तो फिर उसमें सिंहत्व किस बात का? सियार शेर का शिकार करने लगे तो फिर धरती बचेगी, संसार बचेगा? ऐसे ही असंभव। सच्ची बात तो हम बताएं तो जो इस संस्कृति का नाश करने आए उन्हीं का नाश होगा। सच्ची दृष्टि तो यही है। भारतीय संस्कृति को छिन्न भिन्न करने का जिन्होंने प्रयास किया वही छिन्न भिन्न हो गए, संस्कृति का नाश नहीं कर पाए। ये हमारे लाखों वर्षों का इतिहास है। इस बात को बहुत लंबी दृष्टि से समझ करके हमारी परंपरा के साथ जो है खिलवाड़ करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, नहीं तो जो खिलवाड़ कर रहे हैं उन्हीं का खिलवाड़ हो जाएगा। और कुछ ऐसे जो हमारी परंपराओं में रह करके ही हमारी परंपराओं की दिशा दशा को बदल रहे हैं, कुछ तो ऐसे हैं जो हमारी परंपरा में ही ना रह करके हमारी परंपरा की निंदा कर रहे हैं। वो दिख रहे हैं, पर कुछ आंतरिक शत्रु हैं, वो दिखते नहीं हैं। वो अपने को कहते हिंदू ही हैं, कहते सनातनी ही हैं, कहते वैदिक ही हैं, और उसके बाद भी हमारी परंपराओं में इतना कुछ मतांतर कर देते हैं कि वो बाहर के शत्रुओं से भी ज़्यादा भारी पड़ता है। उसको भी समझना होगा, उनके कुत्सित प्रयासों को भी समाज के सामने रखना होगा, उनसे सुधार करने की हमको मांग करनी होगी, नहीं तो उनको शास्त्रार्थ करना पड़ेगा, उनको अपनी बातों को प्रस्तुत करना पड़ेगा, तब जा कर के कहीं बात बनेगी। ऐसे अशास्त्रीय कृत्य जो हैं वो अब राष्ट्र में नहीं चलने चाहिए। हम सब लोगों को सशक्ति से शक्ति लगा करके उनका विरोध करना चाहिए, जैसे वो समझे ऐसे समझाने का प्रयास करना चाहिए। तभी जा कर के हिंदू राष्ट्र और हिंदू सुरक्षित रहेगा। इसी भावना के साथ ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।